नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका बचपन से जवानी तक इस्लाम की आमद से पहले जजीरा अरब जहालत और अफरा तफरी का शिकार था। मुख्तलिफ कबाइल बुतों, आग और दीगर मखलूकात की पूजा करते थे और अल्लाह वाहिद की इबादत को छोड़ चुके थे। मुआशरा इंतशार का शिकार था, हर तरफ नाइंसाफी फैली हुई थी और औरतों, बच्चों और मालो जान की कोई हिफाजत नहीं थी। इसी तारीख दौर से इंसानियत को निकालने के लिए अल्लाह तालीज़ ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा। विलादत और इब्तिदाई अजीम निशानियाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी विलादत के मौके पर दावत का एहतमाम किया। जब लोगों ने पूछा कि उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके पोते की तारीफ पूरी दुनिया में की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आपका खतना पहले से हुआ था, आंखों में सुरमा लगा हुआ था और आपका जिस्म पाकीज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी, लेकिन शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रही थी। अब्दुल मुत्तलिब आपको देखकर बेहद खुश हुए और आपके मुस्तकबिल की अजमत के आसार पहचान गए। बचपन और दाई हलीमा की परवरिश। मक्का के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को सहरा में बदवी दूध पिलाने वाली माओं के पास भेज देते थे, ताकि सहरा की साफ हवा में बच्चे सेहतमंद परवान चढ़े। इसी रिवाज के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के करीब बनु साद कबीले की दाई हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। हलीमा एक गरीब घराने से थी और उन्होंने कुछ मुआवजे की उम्मीद पर यह जिम्मेदारी कबूल की। जिस लम्हे दाई हलीमा ने शीर ख्वार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, उनके घराने पर बरकतों और रहमतों का नजूल शुरू हो गया। उनके सूखे हुए दूध के थनों में दूध भर आया, उनका लागर गधा तेज रफ्तार हो गया और उनकी बकरियों का रेवड़ फरबा हो गया। उस मोजजाती तब्दीली ने उन्हें और उनके कबीले को हैरान कर दिया। 2 साल बाद बच्चे को उसकी वालिदा को वापस करने का वक्त आ गया था। ताहम हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मानूस हो चुकी थीं और इनकी वजह से मिलने वाली बरकतों के सबब उन्हें वापस देने पर तैयार न थी। उन्होंने हजरत आमिना से इल्तिजा की कि इन्हें मजीद कुछ अरसे तक अपने पास रखने की इजाजत दी। कुछ इसरार के बाद हजरत आमिना ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली। सीना चाक करने का वाकया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल हुई तो एक गैर मामूली वाकया पेश आया। वो दूसरे बच्चों के साथ दाई हलीमा के घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनका चेहरा जर्द पड़ गया। तारीखी रिवायात के मुताबिक उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक खोला, आपका दिल निकाला, उसे आप जमजम से धोया और उससे एक स्याह लोथड़ा निकाला जिसे शैतान का हिस्सा करार दिया। फिर दिल को उसकी जगह वापस रख दिया। बच्चों ने ये देखकर घबराकर हलीमा के पास दौड़कर बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। हलीमा घबराकर आपके पास पहुँचे, आपको जर्द रंगत में पाया, लेकिन जल्द ही आप होश में आ गए। उस वाक़े के बाद हलीमा ने आपकी हिफाजत के पेश नजर उन्हें वापस उनकी वालिदा के सपुर्द करने का फैसला किया। यतीमी और सरपरस्ती। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमना के पास रहने लगे। जब आपकी उम्र 5 से 6 साल के दरमियान थी तो आप अपनी वालिदा और दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना गए, जहाँ आपके वालिद अब्दुल्ला की कब्र थी और आपके दादा के नानीहाली रिश्तेदार भी मुकीम थे। वापसी के सफर में हजरत आमना बीमार पड़ गयी और अबवा के मकाम पर उनका इंतकाल हो गया। इस तरह 6 साल की कम उम्री में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। अब्दुल मुत्तलिब को इस बात का शदीद गम हुआ, क्योंकि आपके वालिद की वफात आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुकी थी और अब वालिदा भी साथ छोड़ गईं। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उठाई और उन पर बेपनाह मोहब्बत निछावर की। वो उन्हें हर वक्त अपने पास रखते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते और कभी कोई तकलीफ न होने देते। ताहम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 माह और 10 दिन हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। उनके दादा के इंतकाल के बाद आपके चचा अबू तालिब एक गरीब शख्स होने के बावजूद आपके सरपरस्त बने। अबू तालिब अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उन्हें अपने तिजारती सफरों पर साथ ले जाते और बड़ी लगन से उनकी हिफाजत करते। शाम का सफर और राहिब की पेशेन गोई। एक मर्तबा अबू तालिब अपने काफिले के साथ शाम के तिजारती सफर पर रवाना हुए और जवान मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले गए। जब काफिला शाम की सरहद के करीब पहुंचा तो रात होने पर उन्होंने वहां पड़ाव डाला। उस वक्त एक ईसाई राहिब जिसका नाम बहीरा था और जो उमूमन अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, काफिले के पास आया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनमें नबूवत की निशानियां पहचान ले। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि ये बच्चा तमाम मखलूक का सरदार बनकर आया है। उसने बताया कि जब ये काफिला इस वादी में दाखिल हुआ तो कोई दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर न झुका हो। उसने मजीद कहा कि तौरात और इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का जिक्र है और आपकी पुश्त पर नबूवत की मेहर भी इसकी निशानी है। बहीरा ने अबू तालिब को मशवरा दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम न ले जाएं, क्योंकि यहूदियों से खतरा हो सकता है। अबू तालिब ने राहिब की बात मानी और आपको वापस मक्का भेज दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आपको अल अमीन आमीन का लकब मिला। आपके बेऐब किरदार की शोहरत सुनकर एक मालदार और मुअज़्ज़ज़ कारोबारी खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना सामान शाम के तिजारती सफर पर आपके हवाले किया। उनका गुलाम मुयस्सरा जो आपके साथ था, आपकी ईमानदारी, दयानतदारी और बेहतरीन इखलाक की तारीफ करते हुए वापस आया। बहुत मुतासर होकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी सुहेली नफीसा के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। अपने चचा अबू तालिब से मशवरे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी जाहिर की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक कामयाब ताजर खातून थीं जो गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करने के लिए मशहूर थीं। उनकी 2 शादियां पहले हो चुकी थीं और उनके बच्चे भी थे। उनकी शादी के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और मेहर के तौर पर 20 ऊँटनियां तय हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। आपकी तमाम औलाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से थी, सिवाय इब्राहिम जो हजरत मारिया कब्तिया से पैदा हुए के। उनके बच्चों के नाम ये हैं कासिम, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला। आपके तमाम बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए, जबकि आपकी बेटियां नबूवत के दौर तक जिंदा रहीं। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 माह बाद तक जिंदा रहे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुतज़लज़िल जज्बाती साथ दिया, बल्कि इस्लाम की तबलीग के लिए माली तौर पर भी भरपूर मदद की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आपने सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को बताया और वो इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी वफात के बाद भी उन्हें याद करते रहे। गारे हारा में वही और नबूवत का आगाज। नबूवत मिलने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह की इबादत के लिए जबलुन नूर, नूर के पहाड़ पर वाक़िआ गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। एक दिन जब आप वहाँ मुराकबे में थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आपके सामने जाहिर हुए और हुक्म दिया, इक़रा, पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म दिया, इक़रा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। ये सिलसिला 3 बार चला। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली आयत यानी सूरह अलक की इब्तिदाई आयत तिलावत की, पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए सिखाया इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। कुरान 96 से 1-5। इस वाक़े ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज और कुरान पाक के नुज़ूल का ऐलान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की ये दास्तान उनकी मुजज़ाती पैदाइश से लेकर नबूवत के आगाज तक हर मुसलमान के लिए ईमान की तजदीद और अजीम इल्हाम का जरिया है। अगर आप इनकी जिंदगी के किसी खास पहलू को मजीद जानना चाहें तो जरूर बताइए।